राजधानी लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां आईजेग नोवी केयर कंपनी द्वारा एनुअल मीट का आयोजन किया गया, जहां हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ खास बातचीत की। क्योंकि हम लोग अभी जो विश्व की जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके हम चैनल पार्टनर हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि अपने देशवासियों के लिए और अपने प्रदेशवासियों के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं जिनसे उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो जीवन है वो बहुत बेहतर हो जाता है, जो अभी तक इधर अभी तक उपलब्ध नहीं थी। तो जैसे उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेशेंट को कोई उसका इलाज ही नहीं होता था, जैसे कोई यूरोलिफ्ट है या और भी कुछ कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट आते हैं। तो जानना चाहेंगे कंपनी किस नए प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट काम कर रही है? कंपनियां एक्चुअली अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे हम ब्रेन लैब की बात करते हैं तो जो ब्रेन लैब है वो न्यूरो सर्जरी में काम करती है। उसमें न्यूरो सर्जरी में कई अलग अलग बड़ी बड़ी इनोवेशन हुई हैं जिसमें सर्जरी को करना दुभर हो जाता था। अब उस तकनीक से जो है सर्जरीज बहुत आसान हो गई हैं। तो अभी मतलब देश के और मतलब और देशों में थी ये उपलब्ध, लेकिन भारत में भी अभी मतलब इससे रिसेंटली लॉन्च हो गई है। सर अभी बात करें कंपनी पैन इंडिया और ग्लोबली कहाँ वर्क कर रही है? हम लोगों का तो अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में ही है। वैसे जो ये कंपनी है उसका फोकस तो पूरे पैन इंडिया पूरे देश में है। बात करेंगे अगर पूरे देश भर के डॉक्टर्स को जो भी मेडिकल फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कंपनी की तरफ से? उनको कंपनी की तरफ से यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी नई तकनीकी आ रही हैं उनको जरूर अपनाएं, क्योंकि उससे अपनाने से उनका काम बेहतर हो जाता है। उनका जो पेशेंट का आउटकम है, जो उनके रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होते हैं और उससे जो है लॉन्ग टर्म पे पेशेंट को बहुत मतलब उसके जीवन में बहुत आसानी हो जाती है। तो कंपनी के थोड़ा विवरण देते, कंपनी के नाम और वेबसाइट? हाँ, मेरी कंपनी का नाम, हम लोग तो एसएजी नोवी केयर से हैं। मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ और आप मेरे कलीग हैं सुरेंद्र जी। तो हम लोग इसी का। सर अपना परिचय बताएं, एनुअल मीट पे क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुरेंद्र बोल है और सर सीनियर है मैं। और भारत में जो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं थी, जिसके ना होने से पेशेंट को पर्याप्त इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाएगी, आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जन जागरण किया। हाथों में प्ले कार्ड लेकर आमजन मानस को जागरूक कर रहे हैं। प्ले कार्ड पर लिखा है वन नेशन वन इलेक्शन। पूरे जनपद में विभिन्न चौराहों पर भारतीय युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विशाल पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष, सदर ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रॉबर्ट्सगंज के बड़ौली चौक पर ये जन जागरण अभियान चलाया गया। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। जैसा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक नव प्रयोगवादी ऐसी व्यवस्था और ऐसे विचारों को लेकर के हमेशा काम करती है, उसी क्रम में हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में एक देश में एक चुनाव हो, इसको लेकर के आज हम लोग जन जागरूकता के लिए आज ये प्ले कार्ड लेकर स्वर्ण जयंती चौक पर खड़े। ये क्रमशः हर हमारे मंडल में कईसों मंडलों में कार्यक्रम है और ये अनवरत कई महीनों तक का हमने एक अभियान के रूप में इसको लिया है कि हमारे देश में हमारा एक राष्ट्र है तो चुनाव भी एक ही हो। इसके लिए हम लोग जन जागरूकता इन्हीं सब प्ले कार्ड के माध्यम से और आगे संगठनात्मक रूप से समाज के उन सभी सक्रिय जो यूथ आइकॉन हैं, वकील हैं, अच्छे डॉक्टर हैं और ऐसे जो हमारे युवाओं को प्रेरित करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनके बीच जाएंगे, उनको भी उस अभियान से जोड़ेंगे और जोड़ करके समाज में एक मैसेज देंगे और एक जन समर्थन तैयार करेंगे कि पूरे देश में हमारा देश एक है तो हमारा चुनाव भी एक हो।
उसका परसेप्शन भी लोगों को समझाएंगे। हमारी एक ऐसी तैयारी है। बहराइच जनपद के सिपहिया प्योली गांव में शुक्रवार देर शाम तक रंजिश में पूर्व ग्राम प्रधान के पुत्र को ग्राम प्रधान के भतीजे ने गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सर, क्या घटना हुई है? आज शाम को थाना हरदी के सिपहिया प्योली गांव से थाना हरदी की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति राजन अवस्थी को गोली मार दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम, फोरेंसिक टीम और अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। जो मजरूब हैं उनको जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसमें जो भी घटना के कारण हैं, जिन्होंने ये घटना किया हुआ है, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करते हुए इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या घटना हुई है? आज शाम को थाना हरदी के सिपहिया प्योली गांव से थाना हरदी की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति राजन अवस्थी को गोली मार दी गई है। किसान पब्लिक मॉडर्न स्कूल फूलमती हृदयनगर गया मठेरा प्लाजा और बहराइच के अंकपत्र वितरण समारोह किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर मतीन अहमद, नवोदय हॉस्पिटल मठेरा चौराहा, मगन वर्मा समाजसेवी, अभिभावकगण भूपेंद्र शुक्ल, विष्णु सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रथम पुरस्कार साइकिल विजेंद्र साहू और दूसरा पुरस्कार पंखा श्रेय वर्मा और तीसरा पुरस्कार ड्रेस सोनी बेगम को दिया गया। जनपद फर्रुखाबाद से खबर है, जहां कुंभ मेले में ड्यूटी करने गए 101 होमगार्ड्स को सम्मानित किया गया। कुंभ मेले में होमगार्ड विभाग के 101 जवानों को जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इलाहाबाद के कुंभ में जनपद फर्रुखाबाद होमगार्ड के जवान पूरी ईमानदारी के साथ कुंभ मेले में ड्यूटी निभाई। इन्हीं जवानों की ड्यूटी कुंभ क्षेत्र में विदेशी मेहमानों और आम नागरिक की सुरक्षा रही। होमगार्ड जवान गए हुए थे, जिनके स्वास्थ्य मार्गदर्शन में प्रेषित पत्र दिया गया है। आज कितने जवानों को दिया गया है? ये जनपद फतेहगढ़ से जो कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ है, जिसकी जो है पूरे विश्व में अत्यधिक जो है सराहना की गई है। और आप जानते हैं लगभग जो है 66 करोड़ लोगों का वहाँ पर समागम हुआ है। उसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश भर से लगभग 14,000 के करीब जवान गए थे, जिसमें जनपद फतेहगढ़ से 101 जवान हमारे जो है उसमें प्रतिभाग किए थे। उस आयोजन में ड्यूटी के दौरान जनपद फतेहगढ़ के जवानों ने अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया, जिसको देखते हुए 39 जवानों को आज जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया गया है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है सभी जवानों को भविष्य में और अच्छा जो है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जवानों से यह अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से जो है अन्य अवसरों पर जो है इन्होंने अपनी जो है सहभागिता की है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो जो है राजस्थान का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का भी जो है संपन्न कराया है, और अत्यंत जो है सराहनीय तरीके से जो है कहीं भी किसी तरह से जो कोई शिकायत जो है का अवसर जो है कभी भी नहीं दिया है जवानों ने। और मैं पुनः जो है अपने जवानों को ये आश्वस्त वो करना चाहता हूँ कि जब भी उनको जिले स्तर से किसी प्रकार की कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम जो है पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं जवानों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि वो जब भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, अपने जनपद स्तर के प्रशासन को या किसी भी स्तर पे उनके सहयोग की अपेक्षा होगी तो वो बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करेंगे। कुछ होमगार्ड जवानों को प्रेषित पत्र दिया गया है। कुंभ के आयोजन में सकारात्मक भूमिका, सुरक्षा, सहयोग की दृष्टि से फर्रुखाबाद की होमगार्ड टीम से 101 लोग गए हुए थे, जिसमें 39 लोगों ने
विशिष्ट योगदान दिया, उनकी भूमिका के लिए आज प्रशंसित किया गया है। होमगार्ड जवान गए हुए थे